Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. This is the third lecture of chapter first, that is crop production and management. In last two videos we had discussed about crops, in which we had discussed about two types of crops, kharif and rabi crop, and also about some steps that are followed in agriculture, in which we had discussed about preparation of soil, sowing, and about adding manure and fertilizers. Today we will start with irrigation. अभी तक इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, जिसमें रबी और खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ा, और एग्रीकल्चर के बेसिक स्टेप्स जिसमें मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना और खाद और उर्वरक डालने के बारे में पढ़ा है। और आज के लेक्चर में हम इरिगेशन मीन्स सिंचाई के बारे में डिटेल में जानेंगे। लेट्स बिगिन। इरिगेशन मीन्स सिंचाई का स्टेप होता है। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव. वाटर इज important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots. सारे जो भी लिविंग थिंग है उनके जीने के लिए पानी क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पानी से प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट मिलती है। और जो प्लांट होते हैं उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? जब हम मिट्टी में पानी देते हैं तो पौधों की जो जड़ें होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. जब वो पानी के साथ साथ, पानी में ही तो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी मिट्टी में जब डाले जाते हैं तो पानी में वो भी मिक्स हो जाते हैं और वो भी प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर. प्लांट में अप्रॉक्स 90% वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ seeds does not take place under dry condition. पौधों के लिए पानी और ज़्यादा क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जब हम बीज को बोते हैं, ज़मीन में डालते हैं, उसके बाद हमें पानी देना होता है जिससे कि उसमें जर्मिनेशन का प्रोसेस, अंकुरण हो सके, उसमें पौधा निकल सके। अगर पानी नहीं देंगे तो बीज क्या है, और सूख जाएगा और बेकार हो जाएगा। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. और जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो वाटर में भी मिक्स हो जाते हैं, और वाटर जब प्लांट एब्जॉर्ब करता है, रूट एब्जॉर्ब करती है, तो पूरे प्लांट में वो चला जाता है सारे न्यूट्रिएंट्स. वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth. Fields have to be watered regularly. क्या होता है कि जब जो पानी होता है वो फसलों को, जो गर्म हवाएं होती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं, उससे बचा के रखता है, और सॉइल में भी मॉइस्चर बना रहता है जिससे कि क्रॉप को अच्छी ग्रोथ मिलती रहे। अगर मिट्टी सूखी हो जाएगी तो पौधों को पानी नहीं मिलेगा और पौधे खराब हो जाएंगे। जिस वजह से हमेशा जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं, चाहे अपने घर में लगाएं, चाहे उसका लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होता है, तो उसमें पानी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हमेशा पानी देना चाहिए जितना रिक्वायरमेंट हो। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. जो ये हम फसलों को पानी देते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, मीन्स जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जिस टाइम पे जो पानी देते हैं उसी को क्या कहा जाता है? इरिगेशन मीन्स सिंचाई कहा जाता है. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. क्या होता है, जो सिंचाई का प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि हर एक क्रॉप को, चना हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, सारी फसलों को एक बराबर पानी देना है, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग क्रॉप को अलग अलग टाइम पे अलग अलग मात्रा में पानी चाहिए होता है। ये डिपेंड करता है कि क्रॉप कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, और वहाँ का सीज़न कैसा है। जिस तरीके की मिट्टी है, जिस तरीके की फसल उग रही है वहाँ पे, उस हिसाब से वहाँ पे सीज़न जैसा है उस हिसाब से उस फसल को पानी, सिंचाई की जाती है।
इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। ये तो समर में सबको पता है, जैसे हमें भी गर्मियों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही जो पौधे होते हैं उनको भी गर्मियों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? ये किस वजह से होता है? क्योंकि जब सूरज की धूप बहुत तेज होती है तो जो पानी का इवेपोरेशन होता है वो बहुत तेज होता है, मिट्टी से भी और पेड़ पौधों से, पौधों की पत्तियों से भी पानी का इवेपोरेशन बहुत तेज होता है, जिसकी वजह से गर्मियों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब सिंचाई करेंगे तो सिंचाई के लिए पानी चाहिए, वो पानी हमें कहाँ से मिलेगा? द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। बहुत सारे सोर्स है पानी के जिनसे कि ये यहाँ पे दिए गए हैं, कुएं हो गए, ट्यूबवेल हो गए, पॉन्ड हो गए, लेक हो गई, नदियाँ हैं, डैम्स हैं, ये सब क्या है? सोर्स हैं जिससे कि सिंचाई के लिए पानी यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल मैथड ऑफ इरिगेशन। जो ट्रेडिशनल मैथड है, जो पहले से यूज़ किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मैथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। जो कुओं में और तालाबों में, कैनाल्स में पानी होता है, उनको क्या किया जाता है? भर भर के अलग अलग जगह पे ले जाया जाता है, फील्ड में ले जाया जाता है, वहाँ पे सिंचाई करने के लिए। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मैथड। इसमें ये जो पानी कुओं से निकालने का काम है, इसके लिए पशुओं का भी यूज़ किया जाता है और जो ह्यूमन है उनका भी यूज़ होता था। सो दीज मैथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। तो जब इसमें कोई ऐसे एक्सटर्नल कोई मशीनरी यूज़ नहीं हो रही है तो इसमें क्या होता था? ये सस्ते तो होते थे लेकिन लेस एफिशिएंट होते थे। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता था और मेहनत भी ज़्यादा लगती थी, और ये जैसे मशीनरी से पूरा अच्छे से हो जाता है, इसमें पानी का भी वेस्टेज होता था और ज़्यादा मेहनत लगती थी। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर। अब कुछ ट्रेडिशनल वेज बताए गए हैं, कौन कौन से हैं? फर्स्ट मोट, सेकेंड चेन पंप, थर्ड धेकली एंड फोर्थ रहट। ये 4 ट्रेडिशनल वेज दिए गए हैं जिससे सिंचाई की जाती थी। अभी भी बहुत जगह गाँव में जहाँ पे नहीं है प्रॉपर व्यवस्था, वहाँ पे की जाती होगी, लेकिन पहले के ज़माने में मोस्टली ऐसे ही किया जाता था। मोट मीन्स कुएं से पानी निकाल के, आदमी पानी को निकाल के बाल्टी की हेल्प से फिर उसे ज़मीन में डालता था। चेन पंपिंग में क्या होता था कि बाल्टी को एक व्हील पे बांध के और एक चेन के थ्रू रोटेट कराया जाता था, और बाल्टी जब भर जाती थी तो वो उससे फील्ड को पानी दिया जाता था। धेकली में भी यही किया जाता था कि कुएं से पानी निकाल के उसको ज़मीन में, खेत में दिया जाता था। और रहट में क्या किया जाता था? एक जानवर, मोस्टली बैल, लेके उसके ऊपर एक ऐसे इस टाइप से बांध दिया जाता था और ये इसका पूरा चक्कर काटता था, और इससे ये व्हील, इस पर बाल्टियाँ बंधी रहती थी, वो घूमती थी और पानी जब भरता था तो वो पानी वो ज़मीन में जाता था, जिससे सिंचाई होती थी। तो ये सारे मेथड हैं जो ट्रेडिशनल वेज हैं इरिगेशन के। पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। पानी को लिफ्ट करने के लिए, निकालने के लिए पम्प्स का यूज़ किया जाता है। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पम्प्स। अब ये पंप है, मशीन है, तो इसको चलाने के लिए कुछ तो हमें फ्यूल डालना पड़ेगा, तो उसमें हमारा डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है इन पंप्स को चलाने के लिए। नेक्स्ट, मॉडर्न मैथड्स ऑफ इरिगेशन। अब आज के टाइम पे सिंचाई किस तरीके से की जाती है? Modern methods of irrigation help us to use water economically. अब
जो आज के टाइम पे सिंचाई की जाती है उसमें क्या होता है, पानी अच्छे से यूज़ होता है, उसका वेस्टेज नहीं होता है। द मेन मैथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज। कौन कौन से मैथड यूज़ किए जाते हैं? फर्स्ट, स्प्रिंकलर सिस्टम। ये स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? दिस सिस्टम इज more useful on the uneven land where sufficient water is not available. ये सिस्टम कहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? जहाँ पे ज़मीन बराबर नहीं होती है, टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन होती है और पानी अच्छे से, जहाँ पे पानी की कमी होती है, जहाँ अच्छे अमाउंट में पानी अवेलेबल नहीं है। The perpendicular pipes having rotating nozzle on the top are joined टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। इसमें क्या होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन पाइप जो होती हैं, जैसे यहाँ पे ये पाइप्स है, मेन पाइपलाइन है और इससे परपेंडिकुलर यहीं पे बीच बीच में पाइप्स, छोटी छोटी पाइप ऐड की जाती है जिसके माउथ पे नोजल लगा होता है। फिर क्या होता है, और इनकी ये प्रॉपर एक डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे इस तरीके से सेटअप किया जाता है। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. जब यहाँ से पंप स्टार्ट होता है और यहाँ से पानी का प्रेशर ये पाइप्स में जाता है तो क्या होता है, यहाँ से नोजल से नोजल से पानी निकलता है। It gets sprinkled on the crop as if it is raining. क्या होता है, जब इसमें से नोज़ल में से पानी निकलता है तो नोज़ल क्या करती है, रोटेट होती है, घूमती रहती है और चारों साइड पानी की बूंदें फैलती हैं। और ऐसा इस टाइप से जो इरिगेशन किया जाता है उससे जैसे पानी की बूंदें जगह जगह पे गिरती हैं, वैसे उस तरीके से इस मेथड के थ्रू पानी पूरे खेत में फैलता है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। स्प्रिंकलर जी ये जो सिस्टम है, इस मेथड से जो इरिगेशन होता है ये लॉन्स में या कॉफ़ी प्लांटेशन में और भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनकी सिंचाई में बहुत ही हेल्पफुल होता है, यूज़फुल होता है। नेक्स्ट मेथड, ड्रिप सिस्टम। अब ये क्या होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इस सिस्टम में क्या होता है, जो पानी होता है ये भी एक पंप के थ्रू निकलता है पानी, जैसे यहाँ पे था वैसे ही यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ से नोज़ल से पानी पूरा बारिश की बूंदों की तरह पूरे खेत में फैलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो ड्रिप सिस्टम होता है इसमें जब पानी निकलता है वो डायरेक्टली पौधों की रूट में, जड़ों में जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, बूंद बूंद पानी वहाँ पे जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसीलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहा जाता है क्योंकि इसमें पानी बूंद बूंद जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ये अच्छा मेथड है किस तरीके के पौधों को पानी देने के लिए, फ्रूट प्लांट को, गार्डन्स जो होते हैं उनको, और जो ट्रीज होते हैं उनको पानी देने के लिए ये अच्छी टेक्निक है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। अब इसमें ड्रॉप ड्रॉप पानी डायरेक्टली रूट में ही जा रहा है तो इसमें पानी का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता है। इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये क्या है, ये मेथड उस जगह के लिए, ऐसी जगह जहाँ पानी की कमी है वहाँ के लिए एक वरदान है। क्यों? क्योंकि इसमें पानी सीधे हमें जहाँ से निकल रहा है और जहाँ तक पहुँचना है वहीं जा रहा है, बीच में इसका कोई भी वेस्टेज नहीं होता है। नाउ थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। फर्दर वी विल डिस्कस इन next lecture. If this video is useful for you, then please like, subscribe and share this video.